हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। और आज हम करेंगे एक रीडिंग कि आपका जो रिलेशन है, जो एक कनेक्शन है, क्या ये लास्ट करेगा, क्या ये फॉरएवर कनेक्शन है या कुछ टाइम का है। ये आज हम देखेंगे आपकी इस रीडिंग में, हमारे इस वीडियो में। तो प्लीज़ बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड वी विल स्टार्ट। दो पाइल्स हैं यहाँ पर आपके सामने। सो पाइल 1, पाइल 2। तो आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कीजिए जो आपको रेसोनेट करती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव लगता है और आपको लगता है कि ये आपके लिए है। एंड देन वी विल सी कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, जो कनेक्शन एक है, ये आपके लाइफ में हमेशा रहेंगे या रहेंगी, या ये कुछ टाइम के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो प्लीज सेलेक्ट अ पाइल एंड लेट्स गो अहेड। सो टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी कौन सी पाइल आपके लिए है। सो whoever has selected pile 1, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या है उनके लिए, क्या बोलते हैं आपकी रीडिंग्स, और क्या है आपका कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग है कि टेम्पररी है, या कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा फिर दोबारा कनेक्ट होंगी, क्या है एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। सो ये दीज आर रून स्टोन्स। ये रून स्टोन बोलते हैं कि ये कनेक्शन आपका है, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में हमेशा रहना चाहते हैं, ये आपके साथ बहुत डीप कनेक्ट महसूस करते हैं, ये चाहते हैं एक बहुत पॉजिटिव कनेक्शन आपके साथ। उनको लगता है कि ये जो मेरे साथ है, इनका मेरा रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग, जैसे कि सोल कनेक्शन, एंड कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी दूर नहीं जाने चाहिए। तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं आपके लिए, स्पेशल जेस्चर्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, आपके आसपास रहने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये जो कनेक्शन है आपका, ये बहुत एक गहरा कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी डीपली बाउंडेड। यू ऑल फील वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड यू ऑल फील कि ये कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी जाना नहीं चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड सेज। यू ऑल आर मेड फॉर ईच अदर। इट कैन बी या तो आपकी शादी होगी, या फिर आप बहुत डीपली कनेक्टेड। इट कैन बी अ मदर डॉटर रिलेशन, इट कैन बी अ फादर सन रिलेशन, बट इट्स अ डीप कनेक्टेड रिलेशन। ये एक दो दिन का या कुछ टेम्पररी रिलेशन नहीं। फ्रेंड्स होंगे तो सोलमेट्स होंगे, लेकिन गुड बॉन्डिंग वाले फ्रेंड्स की जिंदगी भर वाली दोस्ती है, वैसी दोस्ती रहेगी। तो जो कनेक्शन है, इट्स अ वेरी क्लोज कनेक्शन, वेरी निटेड कनेक्शन, और ये बहुत हमेशा वाला कनेक्शन है, ये कुछ टेम्पररी वाला कनेक्शन नहीं है, और आप हमेशा साथ ही रहेंगे। वो आपको उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको आपकी लाइफ में रहना, आपकी जो चार्म है, आपकी जो करिश्मा है, आपको जो ऑरा है, वो उन्हें बहुत पसंद है। आपकी जो एनर्जी है, वो उस एनर्जी से बहुत खुश रहते हैं। वो एनर्जी से उन्हें लगता है कि इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरी जन्नत है, इसी में मेरा सब कुछ है। सो दिस पर्सन इज totally attracted, totally infatuated with your personality and your aura, and overall your energy. Everything about you just fascinates them, and they feel like blessed to have you in their life. They want you to do good in life. ये चाहते हैं, ये आपको हर एक स्टेप पे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके करियर में, आपकी जर्नीज में। आप जहाँ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये एवरी स्टेप ऑफ द वे आपका साथ देंगे, ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। इनको लगता है कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम बने, एंड वाइस वर्सा। वो चाहते हैं कि आप ही इनके सपोर्ट सिस्टम बने, उनका हमेशा साथ दे, उनको हमेशा आसपास रखें, उनसे दूर ना हो कभी। This is the devil card. There are people who don't like this connection. They want कि आप लोग ना रहे साथ। There are like third party people जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आके हम इन्वॉल्वमेंट करें इसमें, ताकि ये बॉन्ड टूट जाए, रिलेशन टूट जाए। लेकिन आप लोग थिक एंड थिन में साथ रहने का आपने सोच लिया है एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है आप लोगों को। सो दिस बॉन्ड इज नेवर गोइंग टू ब्रेक, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज बॉन्ड। इट्स लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो आप लोग नहीं छूटने वाले हैं। तो जितने भी थर्ड पार्टीज हैं, कोई भी आए, कितनी भी लड़ाइयाँ करवाएं, आप लोगों में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। पैसे को लेके थोड़ा बहुत आप दोनों के लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। आप लोग दोनों कोशिश करते रहेंगे लाइफ में आगे बढ़ने की, साथ में मिलके, बट बिकॉज यू ऑल आर सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच अदर एंड यू ऑल वांट दिस थिंग टू वर्क, सो यू ऑल विल मेक एवरी एफर्ट कि इसमें कोई दिक्कत ना आए एंड आप लोग हमेशा खुश रहें।
कभी कभी आप लोगों की इश्यूज भी हो जाएंगे आपके रिलेशन में। कोई एक पर्सन खुश नहीं होगा अपनी लाइफ में, कोई दूसरा अपनी लाइफ में खुश नहीं होगा, बट यू ऑल हैव टू स्टैंड विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, डू नॉट लीव ईच अदर, बिकॉज ये रिलेशन आप लोग कहीं आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कितनी भी एक दूसरे से भागने की कोशिश करें या कुछ भी करें, इन द एंड आप दोनों को मिलना ही है, आप दोनों को साथ ही रहना है। सो आप लोग कुछ नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। I also see that this person tries to do things their way, which sometimes doesn't make you happy. आपको लगता है यार हर बार कि मैं इनकी बात सुनूं, हर बार कि मैं इनके हिसाब से चलूं, but it is also advisable that they are wise, they have lived life, they have more experience, they have that that ठहराव है उनके अंदर, एक नॉलेज है, तो आप उनकी बात सुन लेंगे तो बुरा भी नहीं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं उन्हें, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी अच्छी चीज़ नहीं लगी है, बट डोंट जस्ट ओनली इग्नोर देम एंड डोंट इग्नोर देयर ओपिनियन एंड देयर परसेप्शन और देयर थिंकिंग। उनको भी अपना बात करने दीजिए, आप भी अपनी बात रखिए एंड देखिए कहाँ जाता है। आप लोगों को थोड़ा लाइफ में पैसों के लिए थोड़ा जगल करना पड़ेगा साथ में, लेकिन बिकॉज एक्सपेंसेस करने का थोड़ा आप लोग का नेचर ज़्यादा होगा, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, तो थोड़ा बैलेंस रख के आप लोग चलिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट थिंग्स इन लाइफ। खर्चे आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, लोग आएंगे आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के साथ उनको प्रॉब्लम्स होंगी, बट डू नॉट वरी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू ऑल, दिस इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक योर बॉन्ड, बिकॉज इट इज़ अ फॉरएवर बॉन्ड एंड यू ऑल विल मेक एवरी एफर्ट टू मेक इट वर्क, सो डू नॉट वरी। I see a marriage or like a bond, forever bond in the end, where आप लोग हमेशा साथ रहने वाले हैं, like forever with each other। शादी ना हो तो भी doesn't matter, it's like a forever bond, like forever आप एक दूसरे का साथ देंगे, every step of the way, in every journey you all will be with each other together and support each other, so this is like a forever bond and it is not going to break or it's not going anywhere। What do our angels say? Let's see that। Take action. It is time to take action. आपने बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया about this person, about this connection. It is time to take action. It is time to see where this relation takes you ahead. Where are you heading ahead in life? You have to take action. सिर्फ बातों से और उससे नहीं काम चलता है, आप लोगों को आगे बढ़ना भी होगा, आप लोगों को आगे चीज़ें करनी भी होंगी। It will not, you don't have to stop there and there. Like just try to move ahead, try to do stuff which you all have to do together, which you all are made for and to be together. So उससे आप काम करना शुरू कीजिए, अपना साथ दीजिए एक दूसरे के साथ and be together with each other. So this was for pile 1. जिन्होंने भी pile 1 से लिखी है, ये रीडिंग उनके लिए थी। Hope it आपको आपके जवाब मिले हो। We will start with pile 2. जिन्होंने भी pile 2 सेलेक्ट की है उनके लिए ये रीडिंग है। Also, please do not forget to like, subscribe and share my channel, Tina Celestial Reading, with your friends and family. We do come with a lot of readings like this. So हम pile 2 start करते हैं। So the runestone says that कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये अभी श्योर नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, आपके बारे में लाइक कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, फॉरएवर वाला है कि नहीं रिलेशन, इसमें कुछ है कि नहीं बात, तो ये बहुत कंफ्यूज है आपको लेके, आप उनको लेके बहुत कंफ्यूज है। सो लेट्स सी व्हाट दी कार्ड्स टेल अस। सो लेट्स ओपन द कार्ड वन बाय वन। ये हेल्पलेस फील करते हैं आपके सामने, इनको लगता है यार आप समझ रहे नहीं हो उनको, आप दोनों में एक प्यार है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक वो नहीं है कि अब डीप एक जो कनेक्शन होना चाहिए कोई रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, एक समझदारी होनी चाहिए जो एक रिलेशन में, कि एक इंस्टेंट कनेक्ट जो होना चाहिए वो आप लोगों में कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिसिंग है जो आप लोग कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यू ऑल नीड टू वर्क ऑन दैट इफ यू ऑल वांट दिस रिलेशन टू बी फॉरएवर। वरना कहीं ना रिलेशन में दरार आना शुरू हो जाती है, तो फिर ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं आपके सामने, इन्हें लगता है कि कुछ बात भी है या इसमें, या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और ये कर रही हूँ, मुझे इसमें बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत परेशान है ये रिलेशन को लेके, इस बात को लेके कि सही है कि नहीं है,
तो ये कहीं आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रही है, आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रही हो, बट देयर इज नो श्योरिटी अबाउट दिस रिलेशन एंड दिस बॉन्ड। दे आर वेरी अनश्योर, दे डोंट नो कि इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं। They want a happy life, they want to be together with you, they want a forever relation, but because उनको श्योरिटी नहीं मिल पा रही है आपकी तरफ से, आप उनको कोई श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ आप साथ हैं, आप भी यही चाहते हैं जो वो चाहते हैं, इस वजह से वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर ये कन्फ्यूजन आ रही है। They feel binded, they don't know what to do, they don't know if this is right or wrong for them. So you आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा, आपको उन्हें बात बताना होगा कि आर यू ऑन द सेम पेज, क्या आप ये रिलेशन के बारे में वही सोच रहे हैं जो वो सोच रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, ये रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और मे बी इट विल जस्ट डिफ्यूज और ख़त्म भी हो सकता है। अगर ये बॉन्ड आपने नहीं स्ट्रॉन्ग किया तो आपको इस पर एक्ट राइट अवे करना ही चाहिए, और उस पर कुछ ना कुछ आपको करना होगा। Their personality is very childlike, उनको खुश रहना है आपके साथ, उनको एंजॉय करना है, they want a forever bond, बट वो क्योंकि आपसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपसे वो एक उनको जो अटेंशन चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो एक श्योरिटी चाहिए, वो आपसे उनको नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे इस रिलेशनशिप में, एंड वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। उनकी लाइफ में कुछ मेजर एक अच्छी चीज़ होने वाली है, जिसके बाद आई थिंक आप लोग की लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। वो बहुत सोचते हैं, वेरी इमोशनल पर्सन बाय हार्ट, बहुत इमोशंस में बह जाते हैं उनको, और इमोशन एक बार सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर उनको उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ये समझ में नहीं है मुझे नहीं रहना है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है करके वो अपने एक अंदर ही खुद ही अपने अंदर एक बैटल लड़ रहे हैं कि शुड आई गो अहेड विद दिस और नॉट, शुड आई लाइक डू दिस और नॉट, बी दिस रिलेशन और नॉट। तो ये आप ही कर सकते हैं, आप ही उनको एक अश्योरेंस दे सकते हैं। उनको लगता है सब छोड़ छाड़ के दूर चले जाओ क्योंकि कभी कभी इतने सैड हो जाते हैं, कभी कभी इतने लोनली फील करना शुरू कर देते हैं आपसे, कभी इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती होंगी या इतने लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती होगी कि उनको होता होगा यार यहाँ तो कुछ बातें नहीं बन रही है, सब छोड़ के चले जाओ, बिकॉज दे सो इमोशनल, दे वॉन्ट योर अंडरस्टैंडिंग, दे वॉन्ट योर कनेक्शन, लेकिन क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो बहुत उदास हो जाते हैं, एंड दे फील लाइक दिस एंड टू दिस रिलेशन, कुछ नहीं होने वाला है। दे फील यू आर द वर्ल्ड, दे फील आप सब कुछ है उनके लिए, उनकी दुनिया आपसे शुरू होती है, उनकी दुनिया आपसे ख़त्म होती है। तो ये आपको कुछ करना होगा बहुत जल्दी। दे वॉन्ट देयर लाइफ टू टर्न एंड बी हैप्पी विथ यू, दे आर सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, दे वॉन्ट अ फॉरएवर बॉन्ड। सो आई वुड सजेस्ट do something, like let them know if you feel the same, but if you're not sure you have to let them know right now. Maybe they'll be sad for some time, maybe they will go away from your life, but आप किसी को भी हैंगिंग करके नहीं रख सकते हो, आपको उनको हाँ या ना, आपको उनको एक अश्योरेंस, आपको उनको एक लेकिन एक फाइनल आंसर देना होगा, ताकि उनको भी लाइफ में पता चले कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप उन्हें हैंगिंग मत रखिए, आप उन्हें एक उसमें सस्पेंस में मत रखिए कि आपकी फीलिंग्स क्या, आप सोचते क्या हैं, चाहते क्या हैं, ये सब मत कीजिए, उन्हें बताइए उनसे, लेकिन लेट देम फील योर लव, योर अटेंशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम राइट नाउ बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दे गोइंग थ्रू एंड व्हाट दे फील अबाउट यू। So let's see एंजल कार्ड क्या कहता है about this bond and relation. No need to worry. आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि this person is not right or this person is not the perfect bond that I'm looking for. आप परेशान मत होइए, you will get your answers slowly and gradually. But आपको आपके माइंड में सोचना होगा कि is this really what I want? And the person also, और उनके साथ क्लियर कीजिए आप कि is this really what we want in our relation? क्या हम श्योर है, और नहीं है तो फिर यू हैव टू एंड इट राइट देयर एंड देयर, डू नॉट ड्रैग इट मोर, बिकॉज ये आप दोनों को बहुत आगे चल के परेशान करेगा, एंड कहीं फिर आप लोग परेशानी में कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं एंड और ख़राब हो जाएंगी उनकी मेंटल हेल्थ या आपकी मेंटल हेल्थ पे असर होना शुरू हो सकता है। तो इट्स बेटर कि एक्ट नाउ, डू नॉट वरी, यू नो हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, टॉक इट आउट, कम्युनिकेट विद ईच अदर, व्हाट यू रियली फील, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम दिस रिलेशन। सो ये चीज़ आप जल्द से जल्द कीजिए और अपने बॉन्ड्स को इम्प्रूव कीजिए, आपको एंड करना है तो एंड कीजिए कनेक्शन को, बट डू समथिंग, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत इसके बारे में, जस्ट एक्ट ऑन इट। सो दिस वॉज फॉर पाइल 2। होप जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया उनको आपको आंसर्स मिल चुके होंगे, लेकिन व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर अबाउट दिस रिलेशन और दिस बॉन्ड।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस रीडिंग टुडे। जो हमने की है स्पेशल रीडिंग की, हमने 2 पाइल की रीडिंग की है टू नो कि ये रिलेशन, ये जो कनेक्शन है ये फॉर एवर है कि कितने टाइम का है, ये कब तक चलेगा, एंड व्हाट दे रियली फील अबाउट यू एंड दिस बॉन्ड। We will come up with more readings very soon. We keep doing different readings. आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कि आपने जो पॉइंट सेलेक्ट की आपको उससे आपको जवाब मिले कि नहीं मिले। ऑल्सो इफ यू वांट एनी पर्सनल रीडिंग्स, वी डू पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो, आप हमें DM कर सकते हैं अबाउट वी डू रीडिंग्स फॉर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पढ़ाई, एग्जाम्स, शादी या एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, वी कैन डू पर्सनल रीडिंग्स। आप हमें DM कीजिए। So thank you everyone for joining my channel today. Please like, share, subscribe Tina Celestial Readings, and we will come up with more such readings, and have a good day. Bless you all. Thank you.